हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श मौर्य आपको आपका इस टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में स्वागत है। आइए हम इस मैथ के 12th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। डिटर्मिनेंट्स शारीरिक, तो इसको हम ये जो दो लाइन है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब इसको हम या तो डी से डिनोट कर ले या तो डेल्टा से। इसका यूज देखिए हम लोग करते हैं कि जो बेसिकली जो दो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें 2 या 3 चर होते हैं, उसको सॉल्व करने में कभी कभी आपको क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि इसमें इसके कितने हल हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इससे सॉल्व होते हैं। तो आइए इसके बारे में पहले हम जानते हैं कुछ। ये A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए फ्रेंड्स, ये जो A1 है वो A1 ये ऐसे जो है इसको रो बोलते हैं, ये रो, और ये ऐसे जो है उसको कॉलम बोलते हैं। यानी ये रो का पहला एलिमेंट है A1, और ये जो 1 है आगे वाला 1 वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये A11 हो गया, मतलब पहले रो का ये 1 पहला रो का एलिमेंट, और फिर ये दूसरा वाला 1 बता रहा है कि पहले कॉलम का, यानी ये इसकी पोजीशन बता दिया कि ये यहाँ पे है। इसी तरह देखिए ये पहला कॉलम हो गया, अब ये कौन सा हो गया, दूसरा कॉलम। तो ये एलिमेंट का हो जाएगा 1 2, फिर ये पहले रो का तीसरे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 3। इसी तरह फ्रेंड्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2 2, ये 3 3। ये हमारे एलिमेंट हो गए। इस जो डिटर्मिनेंट्स को बोलेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको डिनोट करते कैसे। अब ये देखिए इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसको हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट्स है। हमेशा ये जो होगा आगे वाला वो रो को दिखाएगा, यानी पंक्ति को दिखाएगा, और ये पीछे वाला जो 3 है वो कॉलम को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है वो 3 क्रॉस 3 का है। अभी एक दूसरा हम लिखते हैं, ये मान लीजिए 3 4 5 6। अब इसमें 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए इसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला रो 1 पहला कॉलम 1, पहला रो 1 दूसरा कॉलम है, देखिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये पहला दूसरी पंक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा 2, लेकिन रो कॉलम देखिए पहला ही है, तो ये हो जाएगा 1, फिर यह देखिए जो हमारी पंक्ति है वो तो दूसरी है और कॉलम भी हमारा दूसरा है, तो ये जाएगा 2 2। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके बारे में हम कुछ आगे जानते हैं। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 का एक हमारा शारीरिक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। शारीरिक सबसे पहले ये जान लीजिए कि शारीरिक हमेशा वर्ग होता है, यानी जितने 2 रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो हमारा जो ये शारीरिक हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 क्रॉस 2 का। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके विकर्णता इससे होगा, फिर माइनस का चिन्ह इसका इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको विस्तार करेंगे, तो ये हो जाएगा A11 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B22 के साथ, फिर माइनस का चिन्ह इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस का चिन्ह। अब A21 का मल्टीप्लाई B12 के साथ। हमेशा इसकी विकर्णता में जो विकर्ण होगा उसमें ही मल्टीप्लाई होगा, यानी A11 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का चिन्ह,
और इस एलिमेंट का इसके साथ। अब देखिए इस टर्म को, इसको हम बोलते हैं पद टर्म। इस सारणी का ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इस सारणी का हमारा क्या है, एक्सपेंड है, विस्तार है। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए सारणी है, इस तरह से जो भी लाइनें होंगी, इस तरीके से जो भी एलिमेंट होंगे इस तरीके से, उसको रो बोलेंगे, और ऐसी जो होंगी उसको कॉलम। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा R1, ये R2, ये R3, और ये हो गया हमारा C1, ये C2 और ये C3। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए हम मान लीजिए कोई हमारा सारणी है n क्रॉस n का सारणी है हमारा। ठीक है, तो अगर हमको इसके अवयव, कितने अवयव होंगे, तो अवयव की संख्या n²। अभी आपने देखा कि जो पहले इसके पहले सारणी थी वो 2 क्रॉस 2 की थी, तो उसके अवयव कितने थे, अवयव कितने थे, A11, A21, B12, B22। ये कितने का था, ये था 2 क्रॉस 2 का। ये 2 क्रॉस 2 का था, तो इसके एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए। इसी तरह अवयवों की संख्या यदि हमारी सारणी जो है n क्रॉस n की होगी, तो उसके अवयवों की संख्या n² होगी। इसी तरह अभी हमने देखा था कि इसका जब एक्सपेंशन किया था, इसका विस्तार किया था, तो उसमें कितने टर्म आए थे, A11 इंटू B22 माइनस A21 इंटू B12, इसमें 2 पद आए। यानी अब ये एक पद, ये 2 पद। यदि कोई पूछ दे कि हम मान लीजिए हमारे पास n क्रॉस n है का सारणी है, उसमें कितने पद होंगे, तो हम पद की संख्या निकालते हैं। पद की संख्या ये होती है पद की संख्या n क्रॉस n के लिए। अभी 2 क्रॉस 2 के लिए इक्वल टू 2 गुणे 1 इक्वल टू 2। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए Aij, ये हमारा कोई एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारा लिख दिया कि i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 5। तो कोई एक सारणी होगी जो कम से कम 5 क्रॉस 5 की होगी। ठीक है, और वो जो Aij एलिमेंट है हमारा, वो i इक्वल टू 3, यानी पहला जो है वो 3 है। पहला हम बताए थे अभी कि वो पंक्ति को दिखाता है, वो रो को दिखाता है, यानी तीसरे रो, और j ये दूसरा वाला कॉलम को दिखाता है, 5वें कॉलम। यानी कोई होगा वो तीसरे रो और 5वें कॉलम का एलिमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज यूज करके हम आसानी से जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम एक्सपेंशन करेंगे तो कभी कभी हमारा बहुत क्रिटिकल हो जाता है, रोल एक्सप्रेशन बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हम डिटरमिनेंट्स के जो गुण हैं, गुणधर्म हैं, उसका यूज करते हैं, जिससे कि हम आसानी से सॉल्व हो जाए। थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं प्लेट। तो देखिए पहला है कि यदि किसी सारणी के कोई भी
पंक्ति या स्तंभ का मान के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। इसका मतलब यदि कोई हमारे पास सारणिक है, उसका 1 2 3 1 2 3 कोई भी या तो पूरी रो या तो पूरी कॉलम यदि शून्य है तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी, वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे हम किसी अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान भी शून्य होगा। यानी दो स्तंभ या 2 पंक्ति समान हो, यदि दोनों, ये हमारा कोई मान लीजिए एलिमेंट्स है, इसके 1 2 या इसके जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट दूसरे रो के भी हो या फिर किसी भी एक कॉलम के दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मैच कर जाए तो उसका उस सारणिक का मान भी हमेशा और हमेशा शून्य रहेगा। और तीसरी प्रॉपर्टीज है कि किस सारणिक के हम किन्हीं भी 2 स्तंभ को आपस में जोड़ सकते हैं और किसी भी 2 पंक्ति को आपस में जोड़ सकते हैं। इससे सारणिक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए जैसे हमारा ये A11 B12 A22 A21 B22, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी एक सारणिक हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हम अभी बोले हैं कि अगर हम किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को जोड़ देंगे तो इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन जो भी करेंगे उसको बगल में लिख देंगे। अभी देखिए हम स्तंभ में करेंगे तो लिख देंगे C1। हम C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? C1 प्लस C2, यानी C1 को हम चेंज इस तरीके से कर रहे हैं कि C1 में C2 को जोड़ दे रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा ये A11 प्लस B12, यहाँ हो जाएगा A21 प्लस B22। और ये एलिमेंट देखिए C2 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो C2 हमारा उसी तरह हो जाएगा B12 B22 A11। देखिए हमने लिखा है कि C1 में क्या चेंज किया है, C1 में C2 को जोड़ दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है। इस सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम कॉलम में भी कर सकते, स्तंभ में, पंक्ति में भी कर सकते थे। यहाँ प्लस के जगह यदि हम माइनस कर दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जुड़ जाएगा। देखिए अभी हमने बताया कि 2 पंक्ति या 2 कॉलम अगर समान रहेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। वो कैसे? यदि अगर 2 समान रहा तो उधर जो 2 समान है उसको एक दूसरे से घटा देंगे, तो जिसमें घटाएंगे वो वाला 0 हो जाएगा। वो वाला 0 हो जाएगा तो पहले जो नियम है उसको अप्लाई हो जाएगा उस पर,
कि किसी भी पंक्ति के या कॉलम के यदि सभी एलिमेंट शून्य है तो उसका मान क्या हो जाएगा, लड्डू। ठीक है, आते हैं हम अगले नियम के किसी भी सारणी के सभी जो अवयव होते हैं, जो पंक्ति है उसको कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में हम बदल करेंगे, लेकिन पूरा, जैसे ये A1 A2 A3, ये हो गया हमारा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा रो को दिखा रहा है। यहाँ फिर हो जाएगा क्या, कॉलम को लिखेंगे तो हो जाएगा, ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ये हो गया। देखिए ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सभी पंक्ति को स्तंभ में और सभी स्तंभ को पंक्ति में बदल दें। यानी ये देखिए, ये जो हमारी पहली रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, A11, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा B12 और ये यहाँ हो जाएगा C13, ये कॉलम में हो जाएगा। फिर A21 B22 और ये हो जाएगा C23। फिर ये वाला भी जो हमारा रो है वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ये एलिमेंट ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा A31 A32 तो देखिए ये हो जाएगा A21 B22 और ये हो जाएगा C23। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं तो A31 B32 और ये हो जाएगा क्या, C33। इसको यानी क्या हो गया, C क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, R में। कॉलम जो हो गया वो R रो में चेंज हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो जो हमारा वो कॉलम में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रॉपर्टीज पर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं कि यदि कोई सारणिक है उसके एलिमेंट हैं A11 A21 A23 और C1, B1 C1 B2 B3 C2 C3, ये 2 2 2 3 3 3। ठीक है, यदि अभी हमने बताया कि किसी भी दो पंक्ति को हम जोड़ सकते हैं, यानी अगली प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं, जैसे A प्लस B C प्लस D और यहाँ I और J है, यदि हम दो पंक्ति को या दो स्तंभ को जोड़ दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम उसको दो अलग अलग में कर देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो अलग अलग डिटरमिनेंट लगा देंगे, A C I J प्लस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ हो जाएगा क्या, दूसरे डिटरमिनेंट्स में जो अवयव बचे थे उसको लिख लेंगे, हो जाएगा हमारा B D I और ये J। ठीक है, यानी हम इस डिटरमिनेंट्स को अलग अलग, जो प्लस है उसको अलग अलग डिटरमिनेंट्स में प्लस करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी सारणिक के किसी भी रो
या कॉलम में किसी भी अचर संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में भी k से गुणा हो जाता है। ठीक है, यानी कोई ये मान लीजिए हमारी सारणिक है, इसमें हम k से गुणा कर दें, यानी किसी भी रो या स्तंभ में मान लीजिए इस कॉलम में हमने गुणा कर दिया, ये ki हो गया और ये हो जाएगा क्या k इंटू जे। तो इस सारणिक का जो मान आएगा, मान लीजिए डेल्टा आ रहा है तो ये डेल्टा इंटू के हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इंटू के। किसी भी सारणिक के या तो स्तंभ में या तो कॉलम में हम अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज है कि हम किसी भी सारणिक के किसी भी स्तंभ में किसी, और हाँ ये जो k है तो किसी भी शर्त में जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम जीरो से मल्टीप्लाई कर हम बोले कि हाँ हम तो इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका मान जीरो हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये k जो है वो जीरो के अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी अचर संख्या। ठीक है, और हाँ आगे हम चलते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के किसी रो में या किसी कॉलम में हम k से गुणा करके किसी अचर संख्या k से गुणा करके किसी एक में जोड़ सकते हैं। यानी हम ऐसे लिख लें, मान लीजिए C1 को हम चेंज कर रहे हैं C1 प्लस k इंटू C2, यानी हम C2 में पहले k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर C1 में जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमने यहाँ पे k से, तो देखिए ये हो जाएगा क्या, C1 कैसे चेंज हो रहा है, C1 प्लस k C2, यानी जो हमारा C2 है उसमें हम k का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया नहीं है किसी रो में, बस मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो इसके जो मान होगा, जो डिटरमिनेंट होगा, इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा A11 प्लस C1 हमारा चेंज कैसे हो रहा है, k C2 में k का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा k इंटू B12। इसी तरह ये क्या हो जाएगा A21 प्लस k B22, और ये हो जाएगा A31 प्लस k B32, और बाकी ये जो दो रो हैं वो इसी तरह उतर जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 2 2 2 3 3। तो इस जो हमने अभी इतने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इनसे जो हमारा डिटरमिनेंट्स है उसका हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।